वहां आकर वो फिर से गाय ब्याने लगती है, फिर से दूध देने लगती है, फिर से दूध देने लगती है। तो गाय भी आप देखोगे प्रेम करेंगे तो वो इतना मातृत्व है उनमें कि वो बहुत दूध देती है। कनाडा की एक स्टोरी है मेरे पास, रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर कटिंग मेरे कनाडा से। एक आदमी अपने गाय से इतना प्रेम करता है, 35 साल की वो गाय हो गई, उसको ब्याए हुए 15 साल हो गए, अभी भी उसके लिए दूध देती है। वो भी बुढ़ा हो गया, गाय भी बुढ़ी हो गई। 35 साल की कोई उम्र की गाय नहीं होती, गाय की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 साल होती है। 35 साल हो गए और 15 साल से रोज दूध दे रही, और वो दोनों साथ में घूमते हैं हरदम। तो प्रेम अभी क्या है, गाय को मशीन की तरह बनाया गया है। कोई उससे प्रेम करने वाला, कोई पुचकारने वाला कुछ नहीं है। वो भी जानती है हमारा तो भविष्य बहुत खराब है, इसलिए आज के दिन जो डेयरी का हम पैकेट लेते हैं वो उन गाय की उम्र है 1 से 1.5 साल, 2 साल। 1-1.5 साल बाद उनको कसाई को बेच दिया जाता है। अब भारतीय जो सरकार है, भारतीय सरकार चाहती है कि बीफ एक्सपोर्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना भारत, देवनार कसाई खाना बनाया गया। देवनार कसाई खाना 300 एकड़ में, बंबई में 300 एकड़ में देवनार कसाई खाना, सब एक्सपोर्ट होता है गाय वहां से। ये हमारा भारतवर्ष है। जब महाराज परीक्षित को ने ऋषि मुनि नैमिषारण्य में सुन रहे थे कि सूत गोस्वामी कह रहे हैं उनको कथा, सूत जी के मुंह से सौनकादि ऋषि सुन रहे हैं कि कली मारा गाय को, काटा नहीं है, मारा नहीं, खाली मारा है। और जो परीक्षित महाराज हैं, अर्जुन के वंशज, पांडवों के वंशज, उसने उसको जिंदा छोड़ दिया है। तो वो आश्चर्यचकित हो गए। खैर परीक्षित महाराज ने जिंदा छोड़ा था क्योंकि कलयुग की भी महत्व है। कलिन सभा जयंती आर्य गुणज्ञ सार भागिनः यत्र संकीर्तनमेव सर्वो उपलब्धि लभ्यते। कलयुग का भी महत्व है, इसलिए वो सारज्ञ हैं, इसलिए उन्होंने छोड़ा उसको। लेकिन वो सोचकर आश्चर्यचकित कर दिए कि महाराज परीक्षित ने कैसे छोड़ दिया इनको, वो तो तुरंत गला काट देना चाहिए था। और वो इमेजिन नहीं कर सके कि आज ये गाय 18-18 दिन रेल में जाएगी बिना पानी के। 18 दिन गाय चलती है बिना रेल के, पानी के। हम हरे कृष्णा हरि बोल प्रभु, अरे सोचना चाहिए, हम भक्त हैं, इसके बारे में हम क्या कर नहीं सकते, वो बात अलग है। सोचना चाहिए, हरि बोल बोलने से कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, इसके बारे में हमें सोचना है। ये तिलक लगा के प्रसाद खा लिए, बस प्रसाद देना बंद करो, कोई नहीं आएगा भगत इस काम में, तो इसको भगत नहीं कहते। आज भी ऐसे भक्त हैं, गाय के लिए जान दे रहे हैं। कृष्ण वो देखेंगे सेवा, हर तिलक लगा के प्रसाद फिस्ट खा लिए, वो कृष्ण इंप्रेस नहीं होंगे उनसे। आज भी हिंदुस्तान में है, हाईवे पे, सड़कों पे गायों की ट्रक रुकवाते हैं, गाय उतरवाते हैं, और मुसलमान लोग कितने आज भी बलिदान दे रहे हैं। कृष्ण उससे इंप्रेस होंगे। वो तिलक नहीं लगाते, वो माला नहीं पहनते, लेकिन गायों के लिए अपनी जान की बाजी देते हैं। कृष्ण उससे इंप्रेस होंगे। आज भी ऐसे लोग हैं। तो 18 दिन गायें चलती है बिना पानी के, बैल प्यासे भूखे। तो ये क्या, जो धरती, जब धरती माता ने जाके प्रार्थना करी थी क्षीर सागर, ब्रह्मा जी से और सब देवता लोग गए थे कि प्रभु आप अवतार लो, उस समय की परिस्थिति से आज की परिस्थिति और भी ज्यादा खराब है। ये कोई वैसी परिस्थिति नहीं है, बहुत भीषण परिस्थिति है ये भी, इसलिए भगवान के नाम का अवतार है।
तो भगवान का नाम का अवतार भी, भगवान का नाम भी जब सब नहीं कर सकते जब तक गाय से हम जुड़ते नहीं हैं। ये ज्यादा दिन हरे कृष्णा भी नहीं चलेगा हमारा। इसलिए देखिए थोड़े भक्त आते हैं चले जाते हैं, सत्संग में आए गए, आया राम गया राम। आप देखोगे ये हम इस तरह जप कर रहे हैं, जप में मन लगता है, हैं? वही आप गायों के साथ रह के 4 बजे उठ के सेवा करके फिर जप करो, उसको नाम कहते हैं। तो ये परिस्थिति में आज भीषण परिस्थिति है, हम भक्तों को कम से कम सोचना है, हम इस बारे में पढ़ना है। आज विश्व मंगल गोग्राम यात्रा 25 करोड़ सिग्नेचर गाय के लिए वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं और 2 लाख गांवों में वो यात्रा जाएगी। कैसे गांव बचाएं, गाय बचाएं। हमारे इस्कॉन सोसाइटी का उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमारे इस्कॉन को किसी में गाय में इंटरेस्ट नहीं है। हम 25-25 करोड़ के मंदिर बनाते हैं, सिलीगुड़ी मंदिर, एक गाय वहां पे नहीं रखी गई है। ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है हिंदुस्तान में, कोई आश्रम नहीं है पहले आश्रम के पहले गाय रखते हैं। आप किसी में भी जाके पूछो तो बिना गायों के कोई मंदिर आश्रम की स्थिति नहीं है। जहां गाय नहीं होती वो शमशान घाट होता है, चाहे वो घर हो चाहे वो मंदिर हो। सबसे पहले गाय वहां रहनी चाहिए। रोज सुबह शाम गायों के दर्शन होने चाहिए। कृष्ण को भी ले जाकर गाय पहले दिखाना चाहिए, उनका दर्शन आरती में। गाय कृष्ण देखेंगे पर्दा खुलते कि यहाँ गाय की सेवा हो रही है, तब कृष्ण प्रसन्न होते हैं। दरअसल जब भी डीटी की स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा, तो गाय ला के सामने रखते हैं कि नहीं। जब भगवान का नेत्रोन्मिलन करते हैं प्राण प्रतिष्ठा में, तो बस आधे घंटा वो गाय रखा, ग्वाले को बुलाकर फिर गाय गायब। नहीं, हर रोज कृष्ण के सामने, कृष्ण उठते थे तो क्या था सामने? गायें थी। कृष्ण सोते थे तो गायें थी। तो इस तरह से ये एक बहुत विशाल विषय है। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में कार्यरत होना चाहिए। हम गौमूत्र, गाय की क्या चीजें, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है गाय में। अरे आपको इंटरेस्ट नहीं है तो गोलोक में जाके करेंगे क्या? गोलोक में तो गाय गाय हैं, फिर तो आप बोर हो जाएंगे वहां। तो क्यों हरे कृष्णा कर रहे हैं? क्योंकि वहां तो गाय सुबह से शाम तक वही काम है। तो उसके लिए यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहां भी जॉब नहीं है, फिर इधर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां गाय छोड़कर कुछ है ही नहीं। तो जिसको गाय से प्रेम नहीं है वो कृष्ण प्रेम भी नहीं हो सकता। तो ये विषय की शोध करनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि ये क्या चीज है। इतनी चीजें आ रही है, इतने बनाए जा रहे हैं गाय के चीजें। थोड़ा हमारी इनकम जरूर गाय के लिए खर्च करनी चाहिए। राजभवन में, बस अब समय हो गया है, 2 मिनट की बात है। राजभवन में बड़े ऑफिसर हैं, गवर्नर के सेक्रेटरी, वो बता रहे थे, एक दिन हम लोग बैठे थे शाम को राजभवन के अंदर ही, उन्होंने कहा स्वामी जी ये गाय और ये सब चीजें आप लोग बताते हैं, गौ सेवा और ये वेद पुराण, ये क्या सच्चा है सर? उन्होंने कहा बिल्कुल। क्या गौ सेवा से सब तकलीफें ये सही है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा मेरे को भी ऐसा ही लगता है। उन्होंने बताया कि 2 उनके लड़के हैं, अब दोनों पढ़ाई में कोई उनकी रुचि नहीं थी। एक बार ये मेन रोड से यहीं से जा रहे थे तो मेन रोड जाम था, गली में से गए तो छतरी के पास सुबह सुबह बहुत गायें रहती है शायद, और वो घास खिलाते लोग।